आप देख रहे हैं MS न्यूज। मैं आपके साथ मोहिउद्दीन इनामदार। आइए आज की खबर पर नजर डालते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज वुमेन इंडिया मूवमेंट बीजापुर की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसका मकसद औरतों पर हो रही जुल्म को रोकना है। ये इसी के तहत वुमेन इंडिया मूवमेंट ने 2 महीने का एक नेशनल कैंपेन रखा है। इस कैंपेन के ताल्लुक से आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नीलोफर खान पठान, वाइस प्रेसिडेंट आयशा मुल्ला और यहाँ पर मौजूद तमाम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर्स का वेलकम करती हूँ। और यहाँ पर हमारे बीच मौजूद जो रिपोर्टर्स हैं उन सभी का भी मैं वेलकम करती हूँ। आगे इस कैंपेन के ताल्लुक से बात करने के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नीलोफर खान पठान को इनवाइट करूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय भीम। औरत कुदरत का दिया हुआ सबसे बेहतरीन तोहफा है, जिसे एक माँ, बहन, बेटी और बीवी के रूप में दिया गया है। लेकिन आज इस देश में औरतों के साथ क्या हो रहा है? देश में औरतों के साथ जगह जगह जुल्म, नाइंसाफ़ी, दरिंदगी, बेरहमी बढ़ती ही चली जा रही है। हर जगह औरतों को मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, बेरहमी से उनको मार कर काटा जा रहा है, काट कर फ्रिज में उनके टुकड़ों को रखा जा रहा है। देश में जगह जगह से डेली हमको न्यूज़ आ रही है कि औरतों को बेरहमी से मारना, कुचलना, दबाना और उनके हक को छीना जा रहा है। यहाँ तक कि औरतों को एसिड डालकर जला रहे हैं। क्या यही औरत की इज़्ज़त है? क्या यही औरत की अहमियत है? दिन ब दिन औरतों के ऊपर जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही है। औरतों को इज़्ज़त से जीने का हक छीना जा रहा है। दरिंदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। क्यों यह दरिंदगी बढ़ रही है? क्योंकि इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। जैसे कि गैंग रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, छोटी छोटी बच्चियों के साथ तक रेप हो रहा है, फिर भी इन लोगों के ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोई भी इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और कई जगह पर यहाँ तक देखा गया है कि अगर रेपिस्ट अगर अपर कास्ट का है तो उसी के ऊपर पुलिस FIR रजिस्टर नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई भी आवाज़ उठाने वाला नहीं है। जैसे कि कोलकाता से लेकर UP तक, महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक, जगह जगह आपको डेली न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि औरतों पर जुल्म और नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही है। जिस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोलकाता में डॉक्टर मोमिता के साथ गैंग रेप हुआ, उसके साथ बड़ी ही बेरहमी के साथ रेप किया गया। आज भी उसके मुजरिम इस देश में, इस समाज में आसानी से घूम रहे हैं, इज़्ज़त के साथ घूम रहे हैं। और बिल्किस बानो के साथ रेप हुआ, जिस तरह से हाथरस UP में दलित लड़की के साथ रेप हुआ और आसिफा के साथ रेप हुआ, इन सारे विक्टिम्स के मुजरिम आज भी इस देश में आज़ादी से घूम रहे हैं और एक इज़्ज़त के साथ घूम रहे हैं। कैसे हम इनको इज़्ज़त के साथ घूमने के लिए दे सकते हैं, जबकि ये लोग औरतों की इज़्ज़त को लूट रहे हैं, इन औरतों की इज़्ज़त को छीन रहे हैं और हमें हक से जीने का छीन रहे हैं हमसे। और औरतों के साथ जो ये रेप कर रहे हैं, जो ये गुनहगार और ये दरिंदे हैं, इनकी हिम्मत और इनकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि इन लोगों के पास किसी का भी डर नहीं बचा है। ना इनको किसी सज़ा का डर है, ना जेल का डर है, ना गवर्नमेंट का डर है, ना किसी और चीज़ का। अगर ये लोग जेल जाते भी हैं तो कुछ ही समय में ये लोग बाहर आ जाते हैं, वो भी इज़्ज़त के साथ। फूल पहनाकर, मिठाई खिलाकर इन लोगों को बाहर लाया जाता है। तो इन लोगों के हौसले दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों पर कोई भी सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है, इसीलिए इनके हौसले और भी ज़्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि अगर अकेली औरत रात में आज़ादी से चल सकती है तो यही आज़ादी है। रात में चलने की बात तो दूर रही, लेकिन औरतें दिन में भी महफूज नहीं हैं, दिन में भी आज़ादी के साथ बाहर नहीं निकल सकती। ज़िंदगी बेखौफ होकर जीने का हक औरत से छीना जा चुका है। दिन ब दिन औरतों से हर एक हक छीन रहे हैं। जिस तरह से स्टूडेंट्स का एक हिजाब पहनना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये राइट भी स्टूडेंट से छीना जा चुका है। जगह जगह देश में हर तरीके से औरतों को जीने का हक छीन रहा है, मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, बेरहमी से उनके साथ
रेप किया जा रहा है और उनका कत्ल किया जा रहा है। तो ये सब, इन सब चीज़ों को देखते हुए वुमेन इंडिया मूवमेंट गवर्नमेंट से ये डिमांड करती है कि जल्द से जल्द कार्रवाई और सख्त से सख्त कार्रवाई इन रेपिस्ट और जो औरतों पर जुल्म और नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अगर इन लोगों को अभी नहीं रोका गया तो फिर कभी नहीं रोक सकते, इसलिए जितना हो सके इन पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। स्ट्रिक्ट लॉ इम्प्लीमेंट करने की कानून को बहुत ज़रूरत है। अगर इन दरिंदों को अब रोका नहीं गया तो इस देश को बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वुमेन इंडिया मूवमेंट इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है, इसको रोकने के लिए एक 2 मंथ्स का कैंपेनिंग चलाने का फ़ैसला किया है, क्योंकि औरतों को भी इज़्ज़त से जीने का हक है। ये हक हम छीन कर रहेंगे, क्योंकि मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, इज़्ज़त नहीं मिलती। तो वुमेन इंडिया मूवमेंट 2 मंथ्स का कैंपेनिंग चलाने वाला है। तो कैंपेनिंग में जो कुछ भी रहेगा मैं आपको 1 बाय 1 बताना चाहूँगी। एक्टिविटीज़, जो भी एक्टिविटीज़ रहेंगी वुमेन इंडिया मूवमेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल, वुमेन इंडिया मूवमेंट नेशनल कमेटी ने इस नेशनल कैंपेनिंग को लॉन्च किया है, जो कि ये अक्टूबर 2 से लेकर दिसंबर 2 तक चलेगा। और हमारा एक स्लोगन होगा, वुमेन सेफ्टी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो महिलाओं की सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इस नारे के साथ हमारा नेशनल कैंपेनिंग की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। कैंपेनिंग का इनॉग्रेशन नेशनल लेवल पर नेशनल प्रेसिडेंट यास्मीन इस्लाम मैम ने किया है 2 अक्टूबर को एक वीडियो रिलीज़ के साथ। और जो कैंपेनिंग का स्टेट लेवल इनॉग्रेशन है, स्टेट प्रेसिडेंट फातिमा नसीमा मैम ने 3 अक्टूबर को बेंगलोर में किया है विद प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड पोस्टर रिलीज वीडियो अबाउट द कैंपेनिंग। इस कैंपेनिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जाएंगी ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे कि पोस्टर पेस्ट करना हो, जहाँ कहीं भी पब्लिक एरिया हो वहाँ जाकर हम लोग पोस्टर्स पेस्ट करेंगे। विजिटिंग बाय सोशल वर्कर से जाकर मिलना, उनके ख्यालात को अचीव करना, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना, और विजिटिंग हाई स्कूल एंड कॉलेजेस। हाई स्कूल एंड कॉलेजेस में जाकर हमारा विजिट होगा, वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स अरेंज किए जाएंगे। और लास्ट में हमारा प्रोटेस्ट होगा, साइलेंट प्रोटेस्ट होगा, स्ट्रीट प्लेज होगा, देन कैंडल मार्च। ये सभी एक्टिविटीज़ लोगों को अवेयर करने के लिए किए जाएंगे। तो मैं तमाम बीजापुर के लोगों से ये कहना चाहूँगी और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो हमारे 2 मंथ्स का नेशनल कैंपेनिंग स्टार्ट हो चुका है, आप लोग भी हमारे साथ जुड़िए, इस नेशनल कैंपेनिंग में हमारा साथ दीजिए और इस कैंपेनिंग का सक्सेसफुल बनाइए। बिकॉज वुमेन इंडिया मूवमेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वुमेन इंडिया मूवमेंट हर एक कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करता है, सिर्फ एक कम्युनिटी लोगों के लिए काम नहीं करता। तो आप भी हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, इस कैंपेनिंग को सक्सेसफुल बनाइए। हम सब मिलकर आवाज़ उठाएंगे, गवर्नमेंट तक अपनी आवाज़ ज़रूर पहुंचाएंगे और गवर्नमेंट को हमारी डिमांड मंजूर करना ही होगा। और